फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस शहर एक बहुत खूबसूरत शहर है जहां पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। दुनिया का फेमस एफिल टावर पेरिस में ही है। लेकिन किंतु परंतु पेरिस की सड़कों के नीचे भूल भुलैया सुरंगों में हजारों साल पुराने 60 लाख लोगों की लाशें दफन है, जिसका नाम है कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। अब ये खौफनाक खोपड़ियों और हड्डियों से भरी सुरंगें लोगों के घूमने की जगह बना दी गई है। लेकिन ये 60 लाख लाशें किसकी है? ये सब मरे कैसे? ये सुरंगें किस लिए खोदी गई थी? इन लाशों को यहाँ क्यों दफनाया गया? ये लाशें कितने साल पुरानी है? आखिर क्या हुआ था हजारों साल पहले? तो चलिए हम आपको इन सब सवालों के जवाब बताते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 13वीं शताब्दी के दौरान यानी रोमन काल के दौरान शहर को मजबूत और प्रगतिशील बनाना था, जिसके लिए पेरिस में बहुत सी जगह पर धरती के नीचे सुरंगें खोदी गई। इन सुरंगों से निकलने वाले चूना और पत्थरों का इस्तेमाल पेरिस में बनने वाले बिल्डिंगों, सड़कों और पुलों में किया गया। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा, जिसके कारण बहुत लंबी लंबी सुरंगें खुद गई। बाद में इनका काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे लोग इन सुरंगों को भूल गए कि पेरिस की धरती के नीचे कोई सुरंगें भी है। फिर 17वीं सदी में पेरिस में अकाल, भूखमरी और बढ़ती आबादी के कारण मौतें होने लगी, जिससे कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं बची थी। कब्रिस्तानों की कमी की वजह से बहुत सी लाशें सड़ने लगीं। इन खराब होती लाशों से बीमारियां फैलने लगी। तब उस दौर में शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान सेंट इनोसेंस सेमेट्री में भी लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची थी। ये देखते हुए परेशान सरकार कब्रिस्तानों को खाली करने का कोई तरीका सोचने लगे, ताकि नई मौतों का अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन कुछ सालों बाद सेंट इनोसेंस सेमेट्री कब्रिस्तान की एक बड़ी दीवार गिर गई और उस दीवार के गिरने से जैसे कि लाशों की बाढ़ आ गई हो। फिर सरकारों को कोई बड़ा फैसला लेना ही था। पेरिस की सरकार वो जगह खोजने लगी जहां पर इन सभी लाशों को दफना सके। फिर सरकार को उन सुरंगों के बारे में पता चला जो 13वीं शताब्दी में शहर को चूना पत्थरों से मजबूत और प्रगतिशील बनाने के लिए खोदी गई थी। उसके बाद सरकार ने कुछ सुरंगों की मरम्मत करवाई ताकि उनके ऊपर जो इमारतें हैं वो लाशों को दफनाने के बाद धंस ना जाए। इसके बाद पुराने कब्रिस्तानों से सारी लाशें निकाली गई, उन्हें ढोकर सुरंगों में पहुंचाया गया और इन लाशों को एक के ऊपर एक रखकर दीवार की तरह चिनाई की गई थी। अब सिर्फ इन लाशों की खोपड़ियां और हड्डियां बची हुई है। इन्हीं सुरंगों को पेरिस के कैटाकॉम्ब्स कहते हैं, जिनकी दीवारें 6 मिलियन से अधिक लोगों के अवशेषों से सजी हैं। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसे 1874 से सार्वजनिक दर्शन के लिए खोल दिया गया था और सुरंग के प्रवेश द्वार पर ही लिखा है, जिसमें कहा गया है कि रुको, ये मौत का साम्राज्य है।